नमस्कार। ब्रिटेन से शर्मसार करने वाली खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हजारों ब्रिटिश बच्चियों से रेप के आरोपी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ जांच कराने से ब्रिटेन की संसद ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ब्रिटेन की सरकार और उनके पीएम स्टारमर की जमकर फजीयत हो रही है, जिसकी वजह से ब्रिटेन का एक छोटा शहर रॉदरहैम, जो एक ऐसे कांड के कारण चर्चा का केंद्र बन गया है जिसने न केवल ब्रिटेन बल्कि विश्व की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। इसके बावजूद ब्रिटेन में बच्चियों के रेप के आरोपी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ जांच ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि ब्रिटिश संसद में जब विधेयक में संशोधन को लेकर यह मांग उठाई गई कि ग्रूमिंग गैंग के विरुद्ध राष्ट्रीय जांच शुरू हो, तो ब्रिटेन के ज्यादातर लेबर पार्टी के सांसदों ने इसके विरुद्ध वोटिंग की। सामने जानकारी आई कि केवल 111 सांसदों ने मांग के पक्ष में वोट किया, जबकि 364 ने खिलाफ में मतदान किया। इसी के साथ लेबर पार्टी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह बच्चों की सुरक्षा और कल्याण विधेयक को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेबर पार्टी का कहना है कि यह संशोधन बच्चों की सुरक्षा कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को कमजोर करेगा। सांसदों ने चेतावनी दी कि यदि यह संशोधन पारित होता है तो इससे बच्चों की शिक्षा और उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह मामला अक्टूबर में उस वक्त सुर्खियों में आया जब लेबर सरकार में मंत्री जेस फिलिप्स ने इंग्लैंड के ओल्डम काउंसिल के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें सरकार से बच्चों को कथित तौर पर ऐतिहासिक रूप से यौन शोषण की जांच कराने की मांग की गई थी। पीएम स्टारमर पर पाकिस्तानी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे। कंजर्वेटिव नेता केमी बेडनॉच ने आरोप लगाया कि स्टारमर वोट बैंक की राजनीति के कारण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस मुद्दे पर बात रखते हुए कहा कि मस्क का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग झूठ और गलत सूचनाओं को फैला रहे हैं उन्हें पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें दिलचस्पी सिर्फ खुद में है। उन्होंने यह भी कहा कि वे 2008 से 2013 के बीच प्रोसिक्यूशन सर्विस के डायरेक्टर थे, तभी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया। पीएम स्टारमर ने कहा कि उन्होंने जिस भी मामले को हाथ में लिया और वह अदालत में पहुंचा उसमें पर्याप्त कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में खुद उस समय आया जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस गैंग का पक्ष लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। ब्रिटेन की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं एलन मस्क। जी हां, एलन मस्क ने लेबर पार्टी की सरकार पर चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग्स मामले में ब्रिटिश पीएम के साथ साथ लेबर पार्टी सरकार को भी घेर लिया। यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोवे और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। सांसद रूपर्ट लोवे ने ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक सहायता पर भी सवाल उठाया और इसे तुरंत रोकने की मांग की। उनके अनुसार 2023-24 में पाकिस्तान को 41.5 मिलियन पाउंड की सहायता दी गई, जिसे अगले वर्ष 3 गुना बढ़ाकर 133 मिलियन पाउंड यानी करीब 14 अरब 12 करोड़ 49 लाख 5,900 रुपए करने की योजना रही। लो ने यह मांग की कि पाकिस्तान निर्वासित पाकिस्तानी बलात्कारियों को स्वीकार करे और उन्हें जेल में डाले, तभी इस सहायता को दिया जाए। एलन मस्क ने लो के बयान का समर्थन किया और इसे बिल्कुल सही बताया। अमेरिकी अरबपति लीडर एलन मस्क का कहना है कि स्टारमर जांच कर रही समिति के अध्यक्ष थे, फिर भी उन्होंने आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी और अब प्रधानमंत्री के रूप में भी स्टारमर इस घटना पर पर्दा डाल रहे हैं। एलन मस्क ने इस पूरे मामले को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से हस्तक्षेप कर पीएम कीर स्टारमर को बर्खास्त करने की अपील की। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्हें जेल भेजने की मांग की।
इस मामले में ज्यादातर लड़कियों को एक संगठित गैंग ने बहला फुसला कर शिकार बनाया और उनकी तस्करी तक कर दी। सबसे पहला मामला रॉदरहैम शहर का था। इसके बाद जांच करने पर उत्तरी इंग्लैंड के कई शहरों में इस तरह के और भी मामले सामने आए। कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाकिस्तानी लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। अपराध की इन घटनाओं को रॉदरहैम स्कैंडल नाम दिया गया। असल में साल 2022 में कुछ पीड़िताएं खुद सामने आईं और अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में दुनिया को बताया, जिसके बाद पूरी दुनिया सकते में आ गई। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान मूल के लोगों ने रेपिस्ट गिरोह बनाकर नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स, पैसे और ब्रेन वॉश करके फंसाया और उनके साथ रेप किया। इस मामले में कई राजनीतिक हस्तियों पर आरोप लगे कि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोताही बरती। साल 2022 में प्रोफेसर एलेक्स जे की कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने पाया कि 1997 से लेकर 2013 तक करीब 1400 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया। आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। ज्यादातर लड़कियों को एक संगठित गैंग ने बहला फुसला कर शिकार बनाया और उनकी तस्करी भी कर दी। सबसे पहला मामला रॉदरहैम शहर का रहा। इसके बाद उत्तरी इंग्लैंड के कई शहरों में इस तरीके के मामले सामने आए। कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाकिस्तानी लोगों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। अपराध की इन घटनाओं को रॉदरहैम स्कैंडल नाम दिया गया। हालांकि बाद में इसे पाकिस्तानी ग्रूमिंग रेप गैंग भी कहा जाने लगा। पता चला कि पाकिस्तानी युवा इन्हें साजिश के तहत फंसाते थे। कुछ मामलों में लड़कियों की ट्रैफिकिंग भी की गई यूरोपीय देशों को। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित जी, लीगल एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि पीएम स्टारमर जब इस ग्रूमिंग गैंग को एशियाई ग्रूमिंग गैंग कहते हैं, जबकि उनको पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कहना चाहिए, तो उनका मकसद साफ हो जाता है कि वह किसी न किसी को इसमें बचा रहे हैं और मामले में इतना बड़ा रायता फैला रहे हैं ताकि केवल पाकिस्तान के रेपिस्टों की बात ना हो, बल्कि उसमें तमाम एशियाई देशों के नाम आ जाए, जिससे लोगों को गलतफहमी हो कि यह कोई एक विशेष समुदाय ने यह मामला नहीं किया है। हमारे साथ मौजूद है तनुज दीक्षित। आखिर इसका क्या अभिप्राय निकाला जाए जब पीएम खुद आरोपियों को बचाने में लगे हैं? इसे तुष्टीकरण की इंतहा कहेंगे या कानून में खामी? देखिए, निश्चित रूप से तुष्टीकरण तो है ही, लेकिन कानून में भी खामी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहाँ साउथ यॉर्कशायर में वहां पर 2012 की एक विशेष रिपोर्ट के अंदर ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि सन 1973 से लगा करके 2013 तक में लगभग 1400 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ, जिनकी उम्र 12 से 16 वर्ष की थी, उनके साथ में यौन शोषण और सेक्सुअल जैसे मामले भी वहां पर देखने को मिले थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से रॉदरहैम स्कैंडल केस कोई आज छुपा नहीं है। एलन मस्क ने इस मुद्दे को जरूर उठाया, लेकिन इस मुद्दे पर विगत एक दशक से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से उम्मीद और आशाएं इस मामले में, इस संदर्भ में देखना चाहिए थी, वैसा हमें कानूनन रूप से भी अभी स्पष्टीकरण के साथ में मजबूत रूप से सामने सशक्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तनुज जी, ब्रिटेन में लड़कियों के साथ रेप हुआ, तमाम छोटी छोटी बच्चियां आई, जिसको एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से या एक्स के हैंडल से भी पोस्ट किया। उसके बावजूद ब्रिटेन की संसद में वहां के सांसदों की आंख नहीं खुल रही है क्या? बेशक, देखिए, जिस तरीके से ये मामला दुनिया के सबसे बड़े एक्स हैंडल पे उठाया गया और वो भी उसके सीईओ एलन मस्क के द्वारा मामले को हाईलाइट में लाया जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार इसका पक्ष रखते हुए
दूसरे जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनका विरोध करती नजर आ रही है। खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसमें बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बेहद निंदनीय, बेहद दुखद स्थिति है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई मामला हुआ है तो पहले उसकी जांचों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे मामलों में सबसे पहले सरकारों को अपना रुख क्लियर करना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकारों को इसमें आगे कार्रवाई बढ़ानी चाहिए। एक मुस्लिम सांसद का नाम सामने आ रहा है। रॉथरहैम की पीड़िता से लेबर पार्टी की तत्कालीन सांसद नौशाद शाह ने कहा था कि अगर विविधता को बचाना है, डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, तो आप अपना मुंह बंद रखिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने प्रसून जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान मूल के जो सांसद हैं उनकी ये बात उनकी मानसिकता को दर्शा रही है और साथ ही एक धमकी भरी चुनौती भी इन शब्दों में कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि अगर इस तरह की बातों पर विरोध किया गया, जो कि वहां पर बड़े उद्योग घराने और वहां के प्रांतीय लोगों ने भी इसका विरोध किया है, उसके बावजूद भी इन बातों को शुरुआत से पूर्ण रूप से दबाने की और इसमें अभी तक में भी जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट्स, और हमने देखा जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जो वहां के एडिटर थे उनकी जो रिपोर्ट, ये सब सबमिट होने के बावजूद में भी कोई व्यवस्थित कार्रवाई, मैंने कहा प्रसन्न जी, वो देखने को नहीं मिली है। वहाँ कानून में खामी ये है तनुज जी कि वहाँ एक क्राउन प्रोसिक्यूशन कमेटी है। रेप जैसे गंभीर मामलों में भी अगर मामला दर्ज करना होता है तो क्राउन प्रोसिक्यूशन कमेटी से इजाजत लेनी पड़ती है। और जिस एलन मस्क जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2008 से 13 तक इस प्रोसिक्यूशन कमेटी के चीफ मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे, जिन्होंने जानबूझकर इसको रोका, किसी तरीके से प्रभावित किया। उससे ज्यादा उन्होंने पूरी जांच को रोकने का काम किया। उन्हें जेल भेजना चाहिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कुछ सांसद नासा जैसे हैं, नासा जैसी महिलाएं हैं जो पाकिस्तानी मूल की हैं या चाहे जिस भी मुल्क की हो, वो केवल रेप जैसे संगीन मामले को ये कह के रोक सकती हैं कि आप डाइवर्सिटी इससे प्रभावित होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वीएन झा जी। वीएन झा जी, पूरी बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि अगर किसी देश की सेना से अगर मुकाबला करना हो तो आसान है, लेकिन देश में ऐसे दुश्मनों से कैसे सामना किया जा सकता है? वीएन झा जी। प्रसन्न जी, देखिए, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले। उसका टाइटल था, आप सरप्राइज हो जाइएगा, ब्रिटेन ऑफ रेपिस्ट मुस्लिम्स, डोसाइल व्हाइट मैन, हेजिटेंट पुलिस एंड हेल्पलेस मिनिस्टर्स। तो ये जो मामला है ब्रिटेन में, ये काफी दिनों से है, मतलब लगभग 20 साल से तो ये आपको लाइट में आ रही है। लेकिन वहां पे ये एक मानसिकता है जो जिस लेबर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, उनका आपने नाम लिया हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के इस्लामिस्ट से हमेशा से कोई साठगांठ रही है, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से बचते हैं। अब जहां तक यूके की बात आती है, तो आपको याद होगा कि 2023 में ही कि यूके के जो होम मिनिस्टर थे सुला ब्रेवमन, इनको ऋषि सुनैक ने इनको सैक किया था, इसीलिए क्योंकि सुएला ने कहा था पब्लिकली कि ये जिन लड़कियों को रेप होते हैं, ये रेप करने वाले जो पाकिस्तानी ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, बहुतायत संख्या में उसी के नाम थे, वो इन्वॉल्व हैं, और इसके ऊपर में उनको अपने मिनिस्ट्री से रिजाइन करना पड़ा था। तो ये चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान में, ये ब्रिटेन में ये चलता आ रहा है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वहां पे बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पे कि मुस्लिम बाहुल्य है, और ये मुस्लिम जो हैं मोस्टली पाकिस्तान से, कुछ अफगानिस्तान से। वीएन झा जी, सवाल है ना ये कि कहाँ से हैं?
कार्रवाई करने में हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या एलन मस्क जिस ओर इशारा कर रहे हैं वही बात है? एक खुद अपराधी हैं, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर खुद इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एलन मस्क ने साफ तौर पे कहा है कि आप जानबूझ के 2008 से 13 तक थे, आप खुद इस तरह की चीजों को दबा रहे हैं। आज के दौरान भी ये एशियाई ग्रूमिंग गैंग कहते हैं, जबकि ये एशियाई का कुछ लेना देना ही नहीं। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कहने पे इनकी जबान लड़खड़ाती है। एक्चुअली ये मुस्लिम गैंग्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं कुछ कंट्रीज का नाम इसलिए ले रहा था कि यहाँ से बैचलर मुस्लिम्स जो हैं, वो जो सिंगल मुस्लिम्स जो हैं, ये वहां से जाते हैं और वहां जाके बस जाते हैं, या वहां उनको अवैध रूप से कहीं न कहीं शरण मिल जाती है। उसमें बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ईस्ट हैम और ब्लैकबर्न, शायद ये 4 स्टेट जो हैं, यहाँ पे ऐसे लोग ही जाके रहते हैं। तो इसलिए यहाँ की जो मैं आपको फिर बता दूं कि इंग्लैंड के रॉदरहैम में, कॉर्नवाल में, डर्बीशायर में, रोसडेल में और ब्रिस्टल में ये सबसे ज्यादा इस तरह के मामले आए थे। जी आए थे, करेक्ट वो आए थे। यहाँ तक कि बेथल ग्रीन वहां पे भी हुआ था, लेडीवुड में हुआ था। तो ये लोग जो हैं ये वहां पे क्राइम कमिट करते थे और इनको बचाने वाले वहां के लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थे वो होते थे। अब आज के दिन में जब ये सबों के लाइट में आ रहा है तो ऑब्वियसली अब ये बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूँ एलन मस्क का कि एलन मस्क ने इसको लाया है। लेकिन आपको मैं और पीछे लेके चलता हूँ, BLM, ब्लैक लाइव मैटर्स, उसमें एक पोस्टर निकला था जिसमें 7 ब्रिटिश लड़कियां एक बड़ा सा पोस्टर लेके आई थी कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट टिल मुस्लिम स्टॉप रेपिंग आवर वुमेन। ये ब्रिटेन की बात है। तो जब ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं इतने दिनों से, कैसे लोग इसको सहन कर रहे हैं? और ये स्टार्मर, ये इनको तो बिल्कुल मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए कि ये ऐसी चीजों को अपने यहाँ पे शरण दे रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये बिल्कुल जायज समय है कि एलन मस्क ने इसके ऊपर में सवाल उठाया हुआ है। अब जो कीर स्टारमर हैं, ये अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। तो ये चीजें अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर वही चीज आपने जो शुरू में कही थी कि यहाँ पे लोग सीडो सेक्युलरिज्म के नाम से बहुत सारी चीजें सहन करते हैं और सहन करते हैं तब जबकि इनके पास में कोई चारा नहीं होता है, और सहन करवाते हैं जबकि ये ब्रिटिश लड़कियां जो हैं इनका रेप होता है और इनका शोषण किया जाता है। तो दूसरे व्हाइट मैन इसके ऊपर में आवाज नहीं उठाएं, ये उनसे सहवाते हैं। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। इसके ऊपर में कई रिपोर्ट आई वीएन झा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। कई रिपोर्टें आई हैं जिसमें नाबालिग लड़की का पिता शिकायत करने जाता है और पुलिस उसी को गिरफ्तार कर लेती है। इससे ज्यादा दुखद बात क्या होगी? इस तरीके से पूरा शोषण चल रहा था, और किसके नाम पे? तथाकथित सेक्युलरिज्म के नाम पे, तथाकथित नस्ली एकता के नाम पे। नस्ली तनाव रोकने के लिए क्या अपराधियों को रेप की छूट दी जा सकती है? चूंकि ये दी जा रही है, कहा जा रहा है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन कमेटी जब तक अप्रूव नहीं करती है ब्रिटेन में रेप की चीजों को, तब तक आप केस ही नहीं फाइल करवा सकते हैं। तनुज, कानून बनाने वालों को क्या कानून की तमीज नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक सनसनी रिपोर्ट जो 2012 में, प्रसून जी आपको भी याद होगी, ब्रिटेन से चली थी। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत लिखी थी। ब्रिटेन में मई 2012 में इस रिपोर्ट में कहा गया था, जब पूरा ब्रिटेन पूरी तरीके से स्तब्ध था, और न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरे विश्व के लोगों में ये जानकारी आई थी कि उस समय एक गिरोह था जो कि रोथशिल्ड क्षेत्र में वंचित किशोर लड़कों का था, और वो व्यवस्थित यौन शोषण का दोषी उन्हें ठहराया गया था। इन अपराधों में बलात्कार, सहायता और बलात्कार के लिए उकसाना, यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न और लड़कियों से तस्करी के मामले भी उस समय उसमें शामिल थे। यौन शोषण के लिए यूके में कई बार देखभाल विशेषज्ञों ने यह भी माना कि अपराध देश भर में जो हुआ है उस व्यापक पैमाने में है, और ये शोषण हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि बहुत व्यापक रूप में था, और ये रिपोर्ट जो है उसको बहुत छोटा सा बताया गया था। उप बाल आयुक्त उस समय के जो थे थ्रू बेलवोटिस, वो जो कि जून 2012 में, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई शहर, गांव
ब्रिटेन के अंदर नहीं है जब बच्चों का यौन शोषण नहीं हो रहा हो। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने ही देश के प्रति कही थी। साथ में ब्रिटेन का बाल यौन शोषण का व्यापार संगठित आपराधिक नेटवर्क के द्वारा ग्रुप चलाया जाता था, जिसकी जड़ें पाकिस्तान तक लिप्त। ये भी कोई छुपाई हुई बात नहीं है, सब रिपोर्ट का हिस्सा है। और हर साल इसका मूल्य करोड़ों पाउंड में व्यापार होता था। इसके मुनाफे का उपयोग न केवल भव्य जीवन बल्कि शैली, नशीली दवाएं और भी ऐसे कई उत्पादनों में किया जाता था। यानी संगठित गिरोह था, लड़कियों को झांसे में लेता था, पहले सुविधाएं देता था, बाद में शोषण का जरिया बनाता था। वीएन झा जी, परिस्थितियां साफ बता रही हैं कि कुछ ऐसी ही चीजें भारत में भी दिखने लगी थी। मोदी सरकार के आने के बाद इस पे रोक लगी है, लेकिन समझ में नहीं आता है ये उदारवादी चिंतक किस तरीके से अपनी बच्चियों के शोषण को होता हुआ देखते हैं, उसके बावजूद इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? आप इनको उदारवादी कहते हैं, मैं तो इनको छद्म उदारवादी कहता हूँ। क्योंकि ये जो छद्म शब्द स्यूडो सेक्युलरिज्म जो है, ये हमारे यहाँ काफी दिनों से चल रहा है। और हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे इसका मकसद क्या है? ये छद्म जब शब्द यूज करते हैं तो ये उदारवाद दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? झूठा उदारवाद दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ब्रिटेन अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कई दशकों से, जब से यूएन बना है तब से ब्रिटेन जो है अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बताते हैं। और इसीलिए ब्रिटेन में जो ह्यूमन राइट्स का जो एक मूल रूप था, उसी को यूएन ने भी अडॉप्ट किया हुआ। तो ये लोग जो हैं ये उसमें जाके फंस गए हैं। अब कोई भी ऐसा काम करना जो कि वहाँ के माइनॉरिटी के खिलाफ हो या उसको पसंद ना हो, जैसे हमारे यहाँ पे अभी होता है कि आप कोई चीज ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिससे आपके जो वोट बैंक हैं वो नाराज हो जाएं। तो ये चीजें वहाँ पे बहुत दिनों से चलती आ रही हैं। और ये जो नॉन एक्शन है, इनएक्शन ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये वहाँ पे इन चीजों को काफी बढ़ावा देते जा रहा है। और इसी के लिए जो मैंने नाम लिए थे ना, वो कुछ स्टेट्स के जहाँ पे कि मुस्लिम्स के पॉपुलेशन बढ़े हैं, ये मुस्लिम के पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़े हैं। ये वही ब्रिटिश वही रेप गैंग हैं, वही ग्रूमिंग गैंग हैं, जिन्होंने उन लड़कियों को फंसाया है, उन लड़कियों में से कुछ को कन्वर्ट कराया है, उन लड़कियों में से जो प्रेग्नेंट हो गई उनको भी कन्वर्ट कराया है। और इसी तरह से इनका वीएन झा जी, जेके रोलिंग ने, जो कि हैरी पॉटर की लेखिका है, लिज हैस ने, जो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, एलन मस्क, अमेरिकी अरबपति और लीडर, ये सब लोग खुलकर सामने आ गए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के दबाव से ब्रिटेन की जो तथाकथित छद्म उदारवादिता है वह खत्म होगी और बच्चियों को, उनकी अपनी बच्चियों को इंसाफ मिल पाएगा, या आपको लगता है अभी भी ये लोग टाइम पास करने वाले मूड में हैं, खासकर पीएम कीर स्टारमर? प्रसन्न जी, ये देखिए, इसमें क्या होगा कि जितना हम सोचते हैं कि इस तरह का रेडिकल कोई चेंजेस वहां पे होगा, वो नहीं होने वाला है। लेकिन ये सब अब ये मामला जब उठा हुआ है, ब्रिटेन में उठा हुआ है, यूरोप में उठा हुआ है, अमेरिका में उठा हुआ है, और यहाँ तक कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, UNHRC, वहां तक ये बात पहुंची है। तो अब ये ऐसे मामला दबने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप नेशनल लेवल पे आप ये इंक्वायरी कमेटी शुरू कीजिए। ब्रिटिश में स्टारमर को कह रहे हैं लोग कि आप नेशनल लेवल पे ये कीजिए और ये पूरा पता लगाइए कि कहाँ पे ऐसा हुआ है जी। तो होल्ड पर हो रही है, तो इसको दबाया नहीं जा सकता। अब ये एक तरह से आग लग चुकी है, एक मूवमेंट शुरू हुआ है, इसमें सारी चीजें बाहर आएगी। आपको याद है कि एक समय था जबकि मी टू एक वो चला हुआ था, तो उसमें एक लड़की ने शुरू किया था मी टू के मुझे भी, मेरा भी शोषण किया गया है, और उसमें लाखों लाख लड़कियां जुड़ गई थी ओवरनाइट। तो जब ये मूवमेंट अभी शुरू होगा ब्रिटेन में कि ये जो ग्रूमिंग गैंग के ऊपर में जब उंगली ही नहीं उठेगी, उनके ऊपर में इंक्वायरी शुरू होगी, तो बहुत सारी चीजें बाहर आएगी। अब ये मामला को दबाया नहीं जा सकता है। हाँ, ब्रिटिश सरकार, अभी की जो ब्रिटिश सरकार है, स्टारमर, चूंकि वो उस समय में वो चेयरमैन थे उस कमेटी के, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां की अब जनता
इसको अब दबाने नहीं देगी। ये मामला जरूर ऊपर उठेगा और जहां कहीं भी ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाएगी, एलन मस्क वहां पे हैं, वो इसको फिर से उठाएंगे, अमेरिका उठाएगा, यूएन उठाएगा, इसके बाद इसको कोई दबा नहीं पाएगा। चलिए ठीक है। तनुज दीक्षित, भारत के लिए क्या संदेश है इस घटना का? देखिए, निश्चित रूप से अब हमारे पास एक सशक्त सरकार मौजूद है। ऐसे में भारत के लिए यही संदेश है कि देश में जो भी ऐसे लोग, ऐसे सोच वाले और ऐसे बाहर के आपराधिक तत्वों को कंट्रोल में रखने के लिए एक अच्छी सशक्त सरकार, अच्छी सरकार चाहिए, सख्त कानून चाहिए। शायद इसी ग्रूमिंग गैंग का नाम भारत में लव जिहाद के नाम से फेमस किया जा रहा है या कुख्यात किया जा रहा है। शायद यही लव जिहाद वाले ही ग्रूमिंग गैंग के अगले रूप हैं ब्रिटेन में। हमें अलर्ट रहना है। आप दोनों मेहमान आए, अपनी राय दिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।